नमस्ते प्यारे बच्चों। कल हमने आपको क्लास फर्स्ट ईयर के विषय सूची के बारे में बताया था, जो भी आपका सिलेबस है। इसके साथ साथ हमने जो है बुक्स से परिचय कराया था। एक जो है एनसीईआरटी की ही चल रही है बुक आपकी, एनसीईआरटी समझें आप। और आप पे अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप उसे खोल के पढ़ सकते हैं, आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे या उस जैसे बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे। इसमें कोई आप वैसा ना सोचें। क्लास 11th में गणित में हमने एक अध्याय स्टार्ट किया था, एक चैप्टर स्टार्ट किया था, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब अनुक्रम तथा श्रेणी। इसमें हमने आपको अनुक्रम बताया था। सबसे पहले अनुक्रम क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन बताई थी आपको हमने। इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उसको आप कन्वर्ट करें, क्योंकि ये अभी ग्रुप आपका जो व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप है, ये चैनल है, ये ज़्यादातर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। लेकिन कोर्स एक ही है, बस हिंदी और इंग्लिश में फ़र्क है। तो आप इंग्लिश मीडियम के भी इसमें समझ सकते हैं। बस डेफिनेशंस वगैरह आपको अपने हिसाब से बनानी है। वैसे क्वेश्चन लगाने का तरीका तो वही है जो आपका जैसा दोनों में है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। अनुक्रम तथा श्रेणी हमने बताया था आपको। अनुक्रम क्या होता है और श्रेणी क्या होती है। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एंड सीरीज। हमने आपको दोनों का मीन समझाया था, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, लाइन से आपको टर्म दिए जाते हैं और उनमें जब कोई रिलेशन लगने लगता है तो वो आपकी सीरीज बन जाती है। सीधा सा एक छोटा सा आप नियम याद रखें। अच्छा, इसमें हमने आपको जो है डेफिनेशंस लिखा दी थी। इसके साथ साथ हमने टर्म का भी बताया था। जो है जो nth टर्म होता है, nवां पद, इसको हम nth टर्म कहते हैं, तो इसको tn कहेंगे आप, ठीक है। ये आपका tn जो है कह सकते हैं इसे हम nवें पद के नाम से जानते हैं, nth टर्म से कहते हैं, ठीक। और भी टर्म है, t1 लिखते हैं तो आपका फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, t2 सेकंड टर्म है, द्वितीय पद है, t3 थर्ड टर्म है, तृतीय पद है। इसी तरीके से nth टर्म जो होता है वो इन सभी टर्म का एक व्यापक रूप होता है, एक मानक रूप होता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं इसे। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है तो इससे आप कोई भी नंबर्स आप निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। से दैट t1 t2 t3 एंड etc सो ऑन, ठीक है। इसी क्रम में हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे और कुछ होमवर्क भी दिए थे। तो आपसे जो है उम्मीद है, आशा है आपने किए ज़रूर होंगे। और अगर जो है किसी भी क्वेश्चन में समस्या है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो उसको हम एक बार इस पर रिपीट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्वेश्चन होमवर्क के यहाँ पे लिख के देते हैं, तो हमें पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको बताना है। अच्छा, इसी तरीके से आपके जो है क्वेश्चन नंबर 3 लगेगा। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी थी आपकी। सीक्वेंस एंड सीरीज में अनुक्रम तथा श्रेणी में ये अध्याय चल रहा है आपका। चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करी थी हमने। एक्सरसाइज आपकी थी 3A, ठीक है। तो 3A में हमने आपको कुछ बताया था, आप लोग जो है देखें। और आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपका लगेगा। 2 तक आपके हो गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कुछ अनुक्रम निम्न प्रकार परिभाषित हैं, इनके प्रथम 4 पद लिखिए। देखिए, कुछ अनुक्रम निम्न प्रकार परिभाषित हैं और कह रहे हैं इनके प्रथम 4 पद लिखिए। इनके प्रथम 4 पद लिखिए।
देखिए कोई ख़ास बात नहीं करनी है अभी, क्योंकि सीक्वेंस चल रहा है, सीरीज़ तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई आपकी। तो सीक्वेंस में आपको जो है कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं और आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं, आपको पहले 4 पद लिखने हैं। यानी कि सीधी बात है, आपको जो रिजल्ट निकालना है वो निकालना है फर्स्ट टर्म प्रथम पद, इसको आप T1 कहेंगे, ठीक है। प्रथम पद को हम T1 कहते हैं, ठीक। यहीं लिख दे रहे हैं या फिर वहाँ लिख दे रहे हैं। आपको जो निकालना है, क्या जो है रिक्वायर्ड करना है, प्रथम पद निकालना है आपको, इसको T1 कहेंगे। द्वितीय पद निकालना है आपको, ठीक है, इसको आप T2 कहेंगे। तृतीय पद निकालना है आपको, इसको आप T3 कहेंगे। चतुर्थ पद निकालना है आपको, इसको आप T4 कहेंगे। आपको 4 पद इसमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखें। जो है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, 4 पद आपको निकालना है। तो ठीक है, देखते हैं। हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है, सीक्वेंस दिया गया है, अनुक्रम दिया गया है, इसके 4 पद लिखना है। आइए इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट देखने का प्रयास करें, ठीक है। अच्छा, अब हम ये क्वेश्चन बिगाड़ दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगेगा तो हम इसका ये हेडिंग बिगाड़ दे रहे हैं। हमें हेडिंग पता है, अनुक्रम दिए गए हैं और आपको 4 पद निकाल लें, 4 टर्म निकाल लें। इसके क्वेश्चन 3 चल रहा है आपका। तो देखिए ध्यान से, आपको दिया गया है A1 = A2 = 2 और AN = आपको दिया गया है AN-1, ठीक, सफिक्स में है -1 n-1 और फिर आगे -1 और n > 2, इतना लिखा हुआ है। तो आइए पहले मतलब समझें ये क्या है आखिर। देखिए हाई स्कूल तक हम लोग A1 A2 पढ़े हैं और वैसे हमने तो हाई स्कूल में A1 पढ़ाया ही नहीं, T1 पढ़ाया है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आके आपको फिर जो है कहीं कहीं T1 पढ़ते हैं, तो फिर पहले से ही T1 पढ़ें। कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, A1 पढ़ सकते हैं, T1 पढ़ सकते हैं, A2 पढ़ सकते हैं, T2 पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग पहले से ही T1 T2 लिखे हैं, तो अब हम चलो इसमें T कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम T1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे T2 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे Tn, यहाँ पे Tn-1, बात एक ही है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि T1 = T2 = 2 दिया है, यानी कि जितना T1 है आपका उतना ही T2 है और दोनों का वैल्यू आपका 2 है। तो T1 के रिप्लेसमेंट में 2 लिख लेंगे, T2 के रिप्लेसमेंट में 2 लिख लेंगे। आप लोग चाहें A1 A2 कर लें, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 टर्म आपको पता लग गई, T1 और T2। इसके बाद अब बाकी के टर्म आपके यहाँ से निकलेंगे, जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है। हिंदी में से हम एक तरीके से व्यापक पद कह सकते हैं, ठीक है, या मानक पद कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं। जो ये फॉर्म दिया गया है, यहाँ से आपके बाकी के जो है T3 और T4 आएंगे। एक कंडीशन और दी गई कि n का जो वैल्यू आप लेंगे, ये n जो लेंगे वो 2 से बड़े लेंगे। तो 2 तक तो वैसे ही नहीं ले सकते, क्योंकि T1 एंड T2 देखिए मैक्सिमम 2 तक तो हमें पता ही है, तभी कंडीशन लगा दी है। तो n > 2 का मीन समझ लीजिए कि n का वैल्यू 2 से बड़ा लेना है। यहाँ पे लिखिए तब देन n = 3, 4 लेने पर, ठीक है। तो 3 और 4 इसमें रख देंगे, 3 और 4। तो सबसे पहले आप रखेंगे, आइए सॉल्व करना प्रारंभ करें। n = 3 रखने पर डायरेक्ट 3 रखेंगे, क्योंकि 1 और 2 तो पता ही है हमें। तो आइए n जहाँ पर है वहाँ पे 3 रखने का प्रयास करें और बहुत ध्यान से ये लाइन देखें। तो देखिए यहाँ पे होगा T3, n की जगह पे 3 = T, यहाँ भी 3 -1 एंड -1 अलग से जो दिया गया आपको। T3 = हो जाएगा T, 3 में से बन गया 2 -1। T3 = T2 आपको पता है, देखिए कितना है 2,
-1, तो T3 आपका आएगा ओनली 1, तो T3 आपको आ गया 1। इसी तरीके से अब रखेंगे आप n = 4। बहुत ध्यान से देखा करें क्वेश्चन। तो n = फिर से हम लगा रहे हैं इसे, n = 4 रखने पर जैसे ही आप 4 रखेंगे, देखिए अपने व्यापक रूप में जैसे आपने 3 रखा था वैसे ही आप 4 रखें, तो n जहाँ पर है वहाँ पे 4 आ जाएगा। तो देखिए T4 = T4 - 1 और -1 अलग से, तो T4 = T4 में से 1 गया 3 - 1, T3 की वैल्यू रखेंगे अब। तो T4 = T3 अभी आया है 1 - 1 आगे चल रहा है, देखिए T3 1 है, तो T4 का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से इसके आपके 4 पद आ चुके हैं, 2 2 1 0 या 2 2 1 0, 2 2 1 और 0। इस तरीके से आप इसे लगाएंगे, आप जो है इसे नोट कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इसका जो है बी पार्ट और है, तो बी पार्ट हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हेडिंग वही है, सीक्वेंस दिए गए हैं, 4 टर्म निकाल लें। तो इसका बी पार्ट अब देखेंगे क्या है। बी पार्ट देखिए, आपको A1 = दिया है 3, ठीक है। AN = दिया है, कितना दिया है देखिए 3A n-1, सफिक्स में है n-1, आगे +2 और कंडीशन लगा दी है n > 1। तो देखिए सीधा सीधा है, आपको T1 दिया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, समझें आप। T1 दिया गया है, यहाँ पे आपको Tn दिया गया है। Tn का मतलब हम समझा चुके हैं आपको, ठीक है। Tn = 3 Tn-1 +2 दिया गया है, और n का वैल्यू 1 से बड़ा लेना है। तो 1 तो वैसे ही नहीं लेंगे आप, 1 दिया तो गया है ये, तो 1 से बड़ा लेंगे। तो n = आप कौन कौन लेंगे, यहाँ लिखेंगे तब n = 2 3 और 4 लेने पर, ठीक है। क्योंकि T1 1 से तो बड़े ही लेने पड़ेंगे आपको, क्यों, क्योंकि 1 तो दिया ही गया है। अब बाकी के सेकंड टर्म T2 निकालते हैं, तो 2 लगाना चाहिए, 3 आगे तृतीय पद के लिए, तीसरे टर्म के लिए, 4 चौथे पद के लिए। तो इस तरीके से n की वैल्यू आगे लेनी पड़ेगी, और कंडीशन भी दे रहे हैं 1 से बड़ा लेना है। अब करना क्या है आपको इसमें सबसे पहले आप n = 1 रखेंगे, ठीक। आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है, व्यापक रूप दिया गया है, मानक रूप दिया गया है, इसमें n = 1 रखेंगे। 1 क्यों रखेंगे, 1 तो दिया है, सॉरी, n = 2 रखेंगे, 2 लिया है वैल्यू वहाँ से। फिर n = 3 रखेंगे, और फिर n = 4 रखेंगे, ठीक। प्रीवियस वैल्यू आपकी रिपीट होती चली जाएगी। जब T2 ये n = 2 रखेंगे तो इसमें T1 यूज होगा, n = 3 रख रहे हैं तो इसमें 2 वाला यूज होगा, ठीक है। n = 4 रख रहे हैं तो इसमें 3 वाला यूज होगा। तो प्रीवियस वैल्यू यूज करके आप, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन बताया है, और आप इसे कर सकते हैं। आपके लाइन से वैल्यू आ जाएगी T1 T2 T3 और T4 की। संभवतः आप इसे करने का प्रयास करेंगे, आप इसे भी नोट करें। और अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4, कि एक सीक्वेंस दिया जाएगा, एक अनुक्रम का nवां पद दिया गया है, nth टर्म दिया गया है आपको, Tn = n³, ठीक है, -6n² + 11n - 6। किसी सीक्वेंस का, किसी अनुक्रम का nवां पद दे रहे हैं, आपको दिखाना है कि इसके इस अनुक्रम के प्रथम 3 पद शून्य हैं। बहुत समझिए ध्यान से, प्रथम 3 पद, फर्स्ट 3 टर्म, प्रथम 3 पद कौन कौन होंगे आपके, T1 T2 T3, ठीक है। ये आपके शून्य आने चाहिए, 0 आएंगे। और बाकी के जो टर्म बचे हैं, यानी कि शेष पद बचे हैं जो आपके, ठीक है, जो बाकी के पद बचे हैं, शेष पद कौन कौन बचे, T3 के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, T4 है, T5 है, T6 है, एंड आगे भी बढ़ते चले जाएंगे मैक्सिमम 3 तक। दिखाइए कि इस अनुक्रम के प्रथम 3 पद शून्य तथा शेष पद धनात्मक हैं।
यानी कि पॉजिटिव हैं। तो प्रथम 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म आपके प्रथम 3 पद T1 T2 T3, ठीक, आपको निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको दिया गया आपको nवां पद, तो यहाँ लिखेंगे सीक्वेंस का nth टर्म, अनुक्रम का nवां पद, तो इसको आप Tn बोलते हैं, समझा चुके हैं हम। ये होता है आपका n³ - 6n² + 11n - 6, ठीक है। ये दिया गया है सीक्वेंस का nth टर्म। अब आपको करना क्या है, प्रथम 3 पद निकाल लें। तो T1 कैसे आएगा, जब n के रिप्लेसमेंट में 1 रखेंगे, T2 आएगा 2 रखेंगे, T3 कैसे आएगा 3 रखेंगे, ठीक। बाकी के 4 5 6 कैसे आएंगे, 4 5 और 6 रखने का प्रयास करेंगे। तो आप जब n के रिप्लेसमेंट में रखेंगे तभी तो ये आएंगे। तो आपको जो सीक्वेंस का nवां पद दिया है, nth टर्म दिया है, इसी में आप ये रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये रखने का प्रयास करेंगे। n की जगह पे आप 1 तो T1 आ जाएगा, 2 T2 आ जाएगा, 3 T3 आ जाएगा। इसके बाद 4 5 6 मैक्सिमम 3 रख लें, तो ये आपके पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो आप तुरंत समझ जाएं कि हाँ हमारा जो है प्रूव हो चुका है। तो ये तो आज की एक्सरसाइज आपकी थी जो आपकी समाप्त हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद आपका स्टार्ट होगा जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग, जिसकी हम मेन चर्चा कर रहे थे सीरीज की, ठीक। सीरीज से पहले सीक्वेंस पढ़ना ज़रूरी था कि जो है पहले आपको पता होना चाहिए सीक्वेंस कैसे आया। उसके बाद उसमें जब रिलेशन लगा, ये सीक्वेंस जो होते हैं इनमें जब रिलेशन आ जाता है, कोई संबंध तैयार हो जाता है, तो वही सीक्वेंस आपका सीरीज बन जाता है। इसकी डेफिनेशन हमने लिखाई है। तो आगे हम लोग, ये तो आपका ख़त्म हो रहा है आज एक्सरसाइज। इसके बाद हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग ये हमने पढ़ी है क्लास 10th में, यानी समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी आपको समझ में भी आएगी ये, और ये समझ में आ गई तो ये समझो आप गुणोत्तर श्रेणी आपको, इसके आगे की जो सीरीज है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखिए, समांतर श्रेणी को आप AP कहते हैं, हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है, और फुल नेम होता है इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग। समांतर श्रेणी में हम कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे। समांतर का संधि विच्छेद कर दीजिए आप, सम प्लस अंतर, सम धन अंतर, यानी कि सम मीन्स होता है समान, अंतर माने डिफरेंस, अंतर समान। एक समान अंतर की श्रेणी होती है आपकी, ये कहने का मतलब समान अंतर की एक श्रेणी होती है आपकी ये। जो भी अब टर्म होंगे आपके, उनके बीच में जो गैप होगा वो आपका इक्वल होगा, कहने का मतलब। तो इसको आप कहेंगे समांतर श्रेणी। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन एक हल्की सी आप लिखना चाहो लिख लो। समांतर श्रेणी क्या है कि एक ऐसी श्रेणी या सीरीज, ठीक है, जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर, जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर डिफरेंस इक्वल होता है, समान होता है। समांतर श्रेणी आपकी कहलाती है। एक ऐसी सीरीज है जिसके जो है दो पास पास वाले जो टर्म होते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इनका डिफरेंस आपका, अंतर आपका इक्वल होता है। कैसा होता है? इक्वल। तो इसे जो है इस सीरीज में जो है डिफरेंस जो होता है वो समान होता है। आइए एक एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें। तो एग्जाम्पल में एक हम बहुत सरल एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है ये। तो जैसे हमने सपोज दैट
कोई एग्जाम्पल ले लिया आपका 5, 9, 13, 17 ... और आपको ये पता करना है कि ये आपका जो है कौन सी सीरीज़ है। तो ये हाई स्कूल में भी पढ़ के आए हैं। तो जो सीरीज दी जाती है उसमें ये टर्म होते हैं, टी फॉर टर्म, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। ये टी, सभी को टी लिखा हुआ है हमने, ठीक। आप हाई स्कूल के हिसाब से चलें तो इसको ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर बात, दोनों सही है। तो सभी आपके टी हैं। ये फर्स्ट नंबर पे तो इसे कहेंगे T1, सेकंड नंबर का T2, थर्ड नंबर का T3, फोर्थ नंबर का आपका T4 एंड सो ऑन, और भी हो सकते हैं। तो हमें ये पहचान करनी है, आपको ये जानना है कि ये सीरीज आपकी एपी में है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखें, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है आपका। तो फर्स्ट टर्म को T1 भी कहते हैं, और फार्मूला जो यूज करते हैं हम उसके हिसाब से ए कहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने हाई स्कूल में यूज किया है Tn = a + n - 1 × d, nth टर्म का फॉर्मूला है ये एपी का, समांतर श्रेणी का nवां पद, Tn = a + n - 1 × d। तो ए क्या है आपका, यही तो है ए, T1, ठीक है। तो आप फिलहाल T1 पढ़ें, ए ना पढ़ें, ठीक। ये द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चौथा पद है एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें पहचान करनी है ये सीरीज एपी में है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी हेतु, एपी के लिए समांतर श्रेणी हेतु मतलब एपी की जांच कर रहे हैं एपी है कि नहीं। तो आप क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्वंतर निकालने का प्रयास करते हैं। और यदि सार्वंतर समान आता है तो आपका समांतर श्रेणी है। सार्वंतर को हम डी कहते थे, ठीक है। इसका दूसरा नाम आपका पदांतर होता है, ठीक है। पदों के बीच का अंतर, सार्वंतर मीन्स उभयनिष्ठ अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस, इसको डी कहते हैं। अगर डी आपका इक्वल आता है तो आपकी सीरीज एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। आइए चेक करें। तो डी चेक कर रहे हैं, तो कैसे चेक करते हैं, नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म माइनस कर देते हैं। देखिए कैसे, जैसे नेक्स्ट टर्म है आपका T2 और प्रीवियस टर्म है T1, तो आप करेंगे T2 - T1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, बराबर आना चाहिए। फिर नेक्स्ट उठाएं T3 और प्रीवियस T2, तो T3 - T2। फिर नेक्स्ट उठाएं T4, प्रीवियस T3, तो T4 - T3। यानी कि आगे के पद में पीछे वाला पद आप घटा के जो है माइनस करके आप जो है पता कर सकते हैं कि द गिवन सीरीज इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। जो सीरीज है वो एपी के फॉर्म में है, समांतर श्रेणी के फॉर्म में है। तो आइए पता करने का प्रयास करें। डी निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो T2 देखिए कितना है आपका 9 माइनस T1 आपका 5 इक्वल T3 13 माइनस T2 9 इक्वल T4 17 माइनस T3 13। तो सभी का रिजल्ट देखिए 4 आना है आपका। 9 में से 5 गया 4, 13 में से 9 गया 4, 17 में 13 गए 4। तो आपका सभी का रिजल्ट 4 आ रहा है। अगर एक भी रिजल्ट आपका डिस्टर्ब करता है तो आपकी एपी नहीं है और वैसे आपकी एपी है, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो अब आप अपने जगह पे आ जाइए कि समांतर श्रेणी एपी एक ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, समांतर श्रेणी कहलाते हैं, ठीक। इसके आगे लिखेंगे डेफिनेशन में, समांतर श्रेणी कहलाती है या समांतर श्रेणी कही जाती है। इसमें प्रथम पद को T1 या A कहते हैं, ये भी लिखना है आपको। एंड और सार्वंतर या पदांतर को D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। नीचे लिखेंगे किसी भी समांतर श्रेणी की पहचान हेतु सार्वंतर या पदांतर या कॉमन डिफरेंस निकालने का प्रयास करते हैं। यदि कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल आता है तो दी गई सीरीज आपकी एपी के फॉर्म में होती है। इतना आपको कॉपी में लिखना है। ये एक एग्जाम्पल दिया है समांतर श्रेणी का, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद हम कुछ एक जो है बात मैं बताना चाहेंगे समांतर श्रेणी में, ठीक है, कि समांतर श्रेणी में देखिए प्रथम पद जो होता है, अभी बताया था हमने थोड़ी देर पहले, प्रथम पद को ए कहते हैं या T1 कहते हैं, ठीक है, दोनों बात सही है। सार्वंतर जो होता है इसको हम पदांतर भी कहते हैं, D कहते हैं इसे, ठीक है। तो हम लोग सीरीज बनाने का प्रयास करें तो इस सीरीज को हम समांतर श्रेणी का स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए कैसे, मतलब व्यापक पद कह सकते हैं एक तरीके से। आइए देखें, तो समांतर श्रेणी में देखिए क्या करते हैं, डिफरेंस बढ़ता चला जाता है, यानी डी आपका बढ़ता चला जाता है। तो ए से स्टार्ट करते हैं, यहाँ ए ही लिखें आप, ठीक है, ए लिखा हमने। फिर आगे की कंडीशन में क्या हुआ, डिफरेंस आपका बढ़ जाएगा तो ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे की कंडीशन में क्या होगा, ए प्लस डी आपका प्रीवियस है, फिर आपका डी बढ़ेगा तो ए प्लस डी। फिर आगे क्या होगा, ए प्लस डी में फिर एक डी आएगा, ए प्लस डी, ये तो पहले ही है आपका, पहले वाला, प्लस डी एक और। इस तरीके से आपका जो है चलता है। ये पूरा कंबाइन करें, क्या बना आपका, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, डी ओ डी 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D एंड सो ऑन। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये आपका प्रथम पद था आपका, ये सेकंड टर्म है आपका, द्वितीय पद है, ये आपका थर्ड टर्म है, तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है, फोर्थ टर्म है, ठीक। कहने का मतलब प्रथम पद T1, द्वितीय पद T2, तृतीय पद T3, चतुर्थ पद T4, ये आपके निकल आए। कुछ आप बोर्ड पे देख के अनुभव कर रहे होंगे, प्रथम पद तो यही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो भी पद देख रहे हैं उसका एक डी कम करके लिखा है। देखिए T2 देख रहे हैं तो A प्लस 1D लिखा है, इसको 1 कह सकते हैं यहाँ पे। T3 देखिए, T3 की जगह पे लिखा है रिप्लेसमेंट में A प्लस 2D, यानी A प्लस और D एक कम करके लिखेंगे, जौन सा टर्म देख रहे हैं आप। T4 में देखिए, देखो 3D आया है। तो इस तरीके से हम कोई भी डायरेक्ट फार्मूला इसका बना सकते हैं। और ये जो आपको रिक्वायर्ड प्राप्त हुआ है, इसे हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं, ठीक है, या मानक रूप कहते हैं, या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट समझें स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक। कोई पूछता है तो आप बताएंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो हम लोगों ने क्या पाया, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि जैसे हम मान लीजिए सपोज दैट 100वां पद लिखना चाहते हैं AP का, बहुत ध्यान से देखिएगा, यानी कि T100 लिखना चाहते हैं, ठीक है, 100वां पद यानी कि 100 टर्म लिखना चाहते हैं, 100वां पद लिखना चाहते हैं T100, तो आप क्या करेंगे, D एक कम करके लिखना है और इसी तरीके से लिखना है आपको। तो क्या होना चाहिए, A प्लस 99D, A प्लस 99D, कोई टर्म लिखना है आप, ठीक है, कोई भी टर्म आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 46 टर्म, 46वां पद T46, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस एक कम करके D लिखिएगा 45D, ठीक है। तो एक फ़ायदा हुआ आज कि कोई भी टर्म निकालना चाहें तो आप उसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कोई भी टर्म, मान लीजिए हमें निकालना है 1000वां पद निकालना है, 1000 टर्म, तो उसको कैसे निकालेंगे, A प्लस 999D, 999D, A प्लस 999D। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो हेडिंग डली थी वो आप डाल लेना, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से बच्चों समांतर श्रेणी का हम लोग व्यापक पद प्राप्त कर सकते हैं। और हम बता ही चुके हैं आपको समांतर श्रेणी के बारे में कि समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर
सार्वंतर या पदांतर कहलाता है, अभी बताया भी था हमने। तो ये सब आपको व्यापक पद बता दिया है। अगले टर्न पे आपको हम इसके फॉर्मूले वेरीफाइड करा के बताएंगे। ऐसे नहीं, आपने हाई स्कूल में पढ़े हैं, ऐसे ही पढ़ लिए होंगे, ठीक है। और अगर पढ़े हैं तो तब भी पढ़िएगा, जो है कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको। नेक्स्ट टर्न पे हम आपको जो है अवश्य जो है प्रत्येक फार्मूले का डेरिवेशन टाइप में फॉर एग्जांपल दे के बताएंगे। वीडियो का आप इंतज़ार कर लिया करें, क्योंकि नेट प्रॉब्लम की वजह से आपके वीडियो समय से बन तो जाते हैं लेकिन समय से अपलोड नहीं हो पाते हैं। उनके अपलोडेंस के लिए हमें जो है काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है, लेकिन हम प्रयास पूरा करेंगे कि आपको शाम तक प्रत्येक दिन वीडियो मिलते रहें, ठीक है। और वीडियो सब्सक्राइब भी करें चैनल को, जब वीडियो देखा करें और वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उसको लाइक भी करें। कुछ पूछना चाहते हैं आप तो उसमें कमेंट करें हमें, या कुछ क्वेश्चन नहीं आया तो आप कमेंट करके बता दें। कमेंट इसीलिए होता है कुछ पूछने के लिए या फिर ये बताने के लिए हाँ सर आपका आ रहा है समझ में। कुछ ना कुछ आप कमेंट करते रहें, ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर के बच्चे, जो आप क्लास 11th के बच्चे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये है कि हमारे सभी वीडियो जो भी हम बनाते हैं वो आप तक डेली की डेली ऑटोमेटिक रूप से पहुंचते रहेंगे। बेल आइकन जो होती है उसको आप ऑल नोटिफिकेशन पे कर दें, जिससे आपको पर डे के वीडियो मिलते रहेंगे। हम आपसे उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे कि इस कोरोना संकट जैसे काल में, समय में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सरकार के बताए हुए नियमों का पालन भी करते रहें। इसी के साथ प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।